इस प्रोग्राम में हम एरे का इनपुट लेंगे, यानी समझ लीजिए अगर एरे में ये इनपुट्स है 10 - 10, 20 - 20, 30 - 30 एंड सो ऑन। आउटपुट में हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ लाना पड़ेगा और सारे नेगेटिव नंबर्स दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी आपको कैसा प्रोग्राम लिखना है बताएंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं एरे रीड नहीं करूंगा, अब मैं एरे को खुद इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ऑल्दो एरे का कैपेसिटी है 50, मैं केवल एरे के अंदर 9 एलिमेंट्स ही इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और दूसरा एरे लिया है मैंने जिसका नाम है बी। तो इनपुट आएगा एरे ए में, जो आपको इनपुट दिख रहा है ये एरे ए में होगा, जो आउटपुट होगा वो एरे बी में होगा। आउटपुट यानी ये जो सेपरेटेड नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो एरे बी में होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं एरे बी के अंदर कंटेंट्स कैसे प्रिंट करा रहा हूं। प्रिंट अंडरस्कोर पार्टीशन बी एंड 9। 9 मतलब हमारे यहाँ 9 नंबर्स है इस पर्टिकुलर एरे बी में भी। तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंट पार्ट फॉर लूप द्वारा, जैसे हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं एरे एलिमेंट्स को, इसी तरह स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल i लेस देन n मैं हर एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूं। तो जिसमें जब प्रिंट कराऊंगा पहले सब पॉजिटिव नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर सब नेगेटिव नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हमारे नजर आएगी पॉज नेग पार्टीशन फंक्शन की तरफ। पहला हम पास ऑन कर रहे हैं एरे ए जो ओरिजिनल एरे है, दूसरा है एरे बी जिसमें आउटपुट यानी ये आउटपुट स्टोर होगा, और 9 है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूजर ने इनिशियलाइज किया इस एरे इनिशियलाइजेशन में। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको पहला लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मैं क्या ऐसा सोच सकता हूं, ये जो पॉजिटिव नंबर्स है मैं लेफ्ट टू राइट स्टोर कर सकता हूं, और जो नेगेटिव नंबर्स है मैं राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ सकता हूं। तो समझ लीजिए मुझे पहला 10 मिल गया, मैं यहां रखूंगा। -10 जब मिलेगा मैं लास्ट को डालूंगा। अगले बार जब 20 मिलेगा वापस यहां रखूंगा। जब -20 मिलेगा इस पोजीशन पे रखूंगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल जो शुरुआत के एरे को ट्रैक करे और एक वेरिएबल जो एंड ऑफ द एरे को ट्रैक करे। अब मैं क्या करूंगा, जो एरे पॉजिटिव साइड है इसे इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, जो नेगेटिव साइड है n से n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसे करते जाऊंगा। चलिए अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इस वेरिएबल s को मैं 0 देता हूं, यानी a वेरिएबल पॉजिटिव नंबर स्टोर करने के लिए ए एस इंडेक्स होगा, और नेगेटिव नंबर के लिए इंडेक्स होगा n-1, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम n लिया तो गलत होगा, n-1 होगा। अगर 9 नंबर्स है हम 0 to 8 तक ही केवल रीच कर सकते हैं, 9th नंबर में गार्बेज होगा, इसलिए हमने n-1 करा दिया। ए स्टार है बी स्टार है, क्योंकि एरे ए और बी जो मेन में डिक्लेयर किए गए हैं, जब आप पॉज नेग पार्ट को पास ऑन करोगे इन दोनों के एड्रेसेस ए और बी में चले जाएंगे। ए और बी पॉइंटर टू इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। ए स्टार ए और स्टार बी ये कह रहा है कि ए के अंदर रहेगा एड्रेस ऑफ एरे ए, बी के अंदर रहेगा एड्रेस ऑफ एरे बी। ए स्टार ए और स्टार बी ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग पॉइंटर वेरिएबल्स है। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप द्वारा मैं नंबर को पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ में रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा। इफ ए ऑफ आई, ठीक है, इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 यानी नंबर पॉजिटिव है, तब मैं क्या करूंगा, बी ऑफ ई मतलब बी ऑफ एस पॉजिटिव नंबर को मैं ए ऑफ आई का वैल्यू कॉपी करा दूंगा, और इसी समय में क्या करूंगा, एस को इंक्रीमेंट कराऊंगा क्योंकि मुझे लेफ्ट टू राइट बढ़ना है। और अगर समझ लीजिए एल्स इफ भी कर सकते हैं हम, एल्स इफ ए ऑफ आई, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर 0 नंबर्स नहीं स्टोर करेगा एरे में। अगर आपको 0 हैंडल करना है वो भी बड़ी आसान है, आप छोटी सी मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम में वो भी हैंडल कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं,
बी ऑफ एंड इज इक्वल टू ए ऑफ आई। क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट आना चाहता हूं, ई को मुझे घटाना पड़ेगा, ई माइनस माइनस करा रहा हूं। तो इसके बाद क्या होगा, ये फॉर लूप कंप्लीट होगा। थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए हम इसे इंडेंटेशन कराएंगे ताकि आपको प्रोग्राम क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये एलसिफ का होगा, ए लूप हो गया एलसिफ का, ए ब्लॉक हो गया इसका, ए फॉर लूप का ब्रैकेट यहां आ गया। तो पहले आपको एक सैंपल इनपुट द्वारा आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस नंबर को चेंज करेंगे, 2 बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। 96 माइनस 44, समझ लीजिए हमारा इनपुट ऐसा है। तो जब 99 आएगा, ए ऑफ 99 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूंगा, एरे बी के शुरुआत में 99 कॉपी कराऊंगा। ठीक है, और क्योंकि 0th एलिमेंट पे मैंने कॉपी करा दिया, यस को बढ़ा रहा हूं ताकि अगले बार जब 88 आएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे जा सकता है। अगले बार 88 पढ़ रहा हूं, 88 0 से ग्रेटर है, तो बी ऑफ यस, यस अभी 1 है, बी ऑफ 1 इज इक्वल टू 88, यस हो जाएगा अभी 3। अब अगले बार मैं -8 पढ़ रहा हूं, -8 ए ऑफ आई इज लेस देन 0, ए कंडीशन ट्रू होगा। तो एंड एलिमेंट क्या होगा, n-1 है, तो अगर इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो 4th पोजीशन पे -8 चला जाएगा। और मैं ई को 4 से 3 करा रहा हूं ताकि अगले बार यहां पे आ सकता हूं मैं। जब 96 मिलेगा, 96 ग्रेटर देन 0, तो बी ऑफ सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि 0 1 2 से बी ऑफ सेकेंड पोजीशन पे 96 चला जाएगा। -44 ई का जो पहला वैल्यू था उससे एक कम पोजीशन में -44 चला जाएगा। तो इस तरह आपको एरे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में आप कॉपी करके प्रिंट करा सकते हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी पता चलेगा कि लॉजिक सही था या नहीं है। ओके, तो ये ऑलरेडी काम कर रहा है क्योंकि हमने एरे को इनिशियलाइज किया था। अगर आप यहां देख रहे हो तो 10 -10, 20 -20, 30 -30, 40 -40, 50 था। तो आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ आ रहे और सारे नेगेटिव नंबर्स एक तरफ आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इस एरे को थोड़ा बहुत चेंजेस लाऊंगा, तो इसको भी -20 करा देंगे। ठीक है, इसको भी -30 करा देंगे। तो अभी नेगेटिव नंबर्स ज्यादा हो गए, तब देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। अब आप देख सकते हो 10 40 50, 10 40 और 50 जो पॉजिटिव थे शुरुआत में आ गए, बाकी सारे नंबर्स जो -10 -20 -20, ठीक है, -40, ये सारे आपको लास्ट से स्टोर होने लगे। तो सबसे पहला -10 एंड पे चला गया, -20 उसके बाद तीसरा -20 यहाँ आ गया, -30 यहाँ आ गया, और एक -30 यहाँ आ गया, उसके बाद 40 जो आ गया यहाँ आ गया, -40 यहाँ आ गया, लास्ट का 50 जो है यहाँ पे स्टोर हो गया। तो प्लस वैल्यूज लेफ्ट टू राइट कॉपी हो रहे, माइनस वैल्यूज राइट टू लेफ्ट से कॉपी कर रहे हैं हम। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम, हम जो एरे के एलिमेंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में हम पार्टीशन करा रहे थे।